कल्याणी, 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 कल्याणी क्या हो रहा है कल्याणी? कल्याणी, कल्याणी, क्या हुआ है कल्याणी को? मीना कुमारी आई, मैं अभी पानी लेके आता हूँ। काका क्या हुआ कल्याणी को? कल्याणी के कमरे के बाहर से गुजर रहा था और अचानक कीजिए। और कितना झूठ बोलेंगे आप? मल्हार, मुझे पता है अत्थर से मिले। ये तो चाहते हैं कि कल्याणी पागल साबित हो और कल्याणी को हमसे छीने। झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैंने अपनी आंखों से खुद कल्याणी को एक गाड़ी उठाते हुए देखा है। कल्याणी को हराने के लिए ना आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। चलो मल्हार, मल्हार मेरी बात पे विश्वास करो। मल्हार मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। चलो मल्हार, ये कल्याणी को कुछ हुआ है। मल्हार, कल्याणी ठीक नहीं है। मल्हार, आराम से। कल्याणी आंखें खोलो। कल्याणी, कल्याणी, कल्याणी आंखें खोलो ना। मल्हार, मैं डॉक्टर को फोन करके आती हूँ। डॉक्टर ने कहा था कि बीपी चेक करते रहना। मैं बीपी की मशीन लेके आता हूँ। आज मैं दूध का गिलास पूरा खत्म करूंगा, लेकिन प्लीज आइफा उठ जाओ ना। आइफा, कल्याणी तेरी आई नहीं है, उसको आई नहीं बुलाना। लेकिन आइफा कौन? उसको आई नहीं बुलाना, नहीं बुलाना उसको। आई नहीं है वो तेरी आइफा है। आइफा, अगो भाई कल्याणी, गणपति बाप्पा की बहुत कृपा है, तुम्हें होश आ गया। लेकिन ये मोक्ष ऐसे क्यों भाग कर गया? मेरी वजह से अवसर, मैंने ही जानबूझकर मोक्ष को डांट दिया। अवसर, अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है ना। अथर्व जीत गया। हम कोई उम्मीद ही नहीं बची है कि हम हमारे मोक्ष को हमारे पास रख सके। अथर्व अब मोक्ष को ले लेगा। मोक्ष को तो आदत डालनी पड़ेगी ना मेरे बिना रहने की। तो अभी से उससे मैं मुझसे दूर कर रही हूँ। मोक्ष को हमारे पास रखने का एक तरीका है। क्या क्या तरीका हो सर? दरअसल अथर्व ने हमारे सामने एक शर्त रखी है कि हम हमारा नल एम्पोरियम उसके नाम कर दें तो वो मोक्ष पर कभी दावा नहीं करेगा। हम जानते थे कि नल एम्पोरियम हमारे लिए सिर्फ कारोबार नहीं है, वो तुम्हारी आई के लिए सब कुछ है। और इसीलिए तुम इस शर्त के लिए कभी तैयार नहीं होगी। कर दीजिए, नल एम्पोरियम अथर्व के नाम कर दीजिए ना सर। अवसर देखिए, बिजनेस तो हम दोबारा सेट कर देंगे। अगर मोक्ष अथर्व के पास चला गया तो फिर मोक्ष हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगा। अवसर
और मैं मोक्ष के बगैर नहीं रह पाऊंगी। औसैब प्लीज औसैब। अरे ऐसा मत कहो, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो यही ठीक है। परिवार के आगे कुछ भी नहीं। हम कर देंगे अथर्व के नाम पर नल एम्पोरियम। थैंक यू औसैब, औसैब थैंक यू औसैब। लेकिन ये कैसे हुआ? आधे घंटे में सारे फूल मुरझा गए। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसे हॉस्पिटल लेकर आऊंगी। हाँ हाँ थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ गोदा? माई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये आधे घंटे में ये सारे फूल कैसे मुरझा गए? मुझे लग रहा है कल्याणी ताई कुछ ठीक नहीं। क्या गोदा, तुझे भी ऐसे लगता है कि कल्याणी अजीब हरकतें करने लगी है? अब ये फूल के मुरझाने के पीछे भी कल्याणी है? नहीं माई, ताई ने मेरे साथ भी तो। मल्हार क्या हो गया है सबको? पता नहीं सार्थक ने क्या दिमाग में डाल के रखा है। मल्हार सबको ऐसा लग रहा है कि कल्याणी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्योंकि देखो ऐसा सोचने की कोशिश भी मत करना। मैं अभी हूँ उसका ख्याल रखने के लिए। क्या हुआ बेटे? बाबा, आईफा ने मुझे बहुत जोर से डांटा और कह रही थी कि वो मेरी आईफा नहीं है। अच्छा हुआ तुम आई। अब तुम इसके पास बैठना, हम अभी आते। गणपति बप्पा का लाख लाख शुक्र है कल्याणी कि तुम्हें होश आ गए। क्या हुआ? हाँ सिर दर्द हो रहा है। आई क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आई मैं तो सो रही थी ना। क्या चल रहा है ये सब? मल्हार जी कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ है तुम्हें कल्याणी, कुछ नहीं। बस जरा सी तबीयत खराब है ना, इसीलिए। हाँ, एक बार सर दर्द कम हो जाएगा ना तो मैं तुम्हें बाहर लेकर चलूंगी चक्कर मारने के लिए। हाँ, मैं आती हूँ। हाँ, मल्हार जी आप तो बताइए ना, क्या चल रहा है ये सब? मल्हार जी कुछ नहीं हुआ है कल्याणी, तुम बिल्कुल ठीक हो। अभी माई ने कहा ना कुछ नहीं हुआ है। बिल्कुल ठीक हो। लाओ मुझे दो, बीपी चेक करने दो। नहीं मल्हार जी, सब ठीक नहीं है। बहुत ही अजीब सा लग रहा है। पता नहीं अचानक क्या हो जाता है, कुछ याद नहीं रहता, कुछ समझ में नहीं आता। जैसे अभी मुझे याद है मैं कमरे में आके ना आराम कर रही थी, सो गई थी मैं, और फिर बीच में क्या हुआ कुछ याद ही नहीं है। सीधा बस अभी आँख खुली और देखा तो आई इतनी परेशान लग रही थी। और आप ये सब कुछ याद नहीं रहता, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कल्याणी तुम जानना चाहती हो ना क्या हुआ है? ये देखो, देखो अपना बीपी कितना है। आराम की सख्त जरूरत है तुम्हें। मैं तुम्हें दवाई दे देता हूँ। ये लो, ये गोली खाओ। मल्हार जी पक्का सब ठीक हो जाएगा ना? सब ठीक है ना? सब ठीक हो जाएगा। ये लीजिए, और साहब को बोलिएगा कल्याणी के तकिए के नीचे रख देंगे। अगर 24 घंटे में इसका रंग काला पड़ गया तो समझना कि बहुत बुरा हो रहा है। वो एक्चुअली जानता हूँ इन बातों में विश्वास तो नहीं करता, लेकिन अपनी आंखों से जो देखा वो कोई दिमागी बीमारी नहीं हो सकती।
जिस तेजी से कल्याणी उस खिड़की की तरफ सूरज, पुराने केस तो हम उसके निकलवा नहीं सकते, लेकिन मैं अथर्व को अच्छे से जानता हूँ। वो कोई ना कोई जुर्म जरूर करेगा, और जैसे ही वो कोई जुर्म करेगा ना, यही हमारा मौका होगा उसको पकड़ने का। ध्यान रहे क्या रे हवलदार लोग, तुम दोनों यहाँ पे मेरे को पकड़ने की प्लानिंग कर रहे हो क्या? हा? करो करो, घर में येड़ी पत्नी से ध्यान हटाने के लिए कुछ काम तो करना पड़ेगा ना। हा? नाइट बॉय प्रेजेंट्स इंडियन प्रो म्यूजिक लीग पावर्ड बाय पांडे जी ओपनिंग सेरेमनी कल रात 8 बजे जी टीवी पर। चलो आ जाओ। कैसी है अब तुम्हारी तबीयत? सर दर्द कम लग रहा है थोड़ा? हाँ, सर दर्द कम है, बस वीकनेस फील हो रही है थोड़ी सी। चलो, वीकनेस भी कम हो जाएगा। तुम एक काम करो, यहाँ बैठ जाओ और आराम करो। आई, लेकिन ये केबिन किसका है? ये केबिन मेरा है। तुम्हारा? हाँ कल्याणी, और सबसे पहले मुझे ये सब तुम्हें दिखाना था। आई, ये तुम्हारा खुद का केबिन है? हाँ। तुम्हारा केबिन? हाँ। तुम यहाँ से काम करोगे? तुम आई एम सो हैप्पी एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। और आई, ये जो कुर्सी है ना, इसे सिर्फ तुम ही डिजर्व करती हो। ये तुम्हारी मेहनत की कुर्सी है आई, और इस पे बैठने का हक सिर्फ तुम्हें है। बैठो। अरे अथर्व, ये क्या है? क्या बदतमीजी है ये? हाँ? सॉरी माई, मेरे इस कैबिन में मेरे को ही स्कूल दे रहे हो? तुम्हारा केबिन? क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये कुर्सी, ये टेबल, ये कैबिन और ये नल एम्पोरियम मेरा ही तो है। पढ़ ले कल्लो, आराम से पढ़ ले। सर की साइन भी है। सर ने नल एम्पोरियम अथर्व के नाम कर दिया। ऐसे कैसे कर सकती हैं सर? देखो उनकी साइन भी है। सर नल एम्पोरियम तुम्हारे नाम क्यों करेंगे? क्या हुआ कल्याणी? आपने हमारा नल एम्पोरियम अथर्व के नाम कर दिया। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अरे तुम भूल गई क्या? हमने तुम्हें बताया तो था। अथर्व ने हमारे सामने शर्त रखी थी, अगर नल एम्पोरियम हम उसके नाम पर कर दे तो वो मोक्ष पर दावा नहीं करेगा। और तुमने ही हमसे विनती की थी कि हम अथर्व की बात मान ले, इसीलिए तो हमने सही कर दी। ये सब हो क्या रहा है? मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा। आप सब क्या बोल रहे हैं? और मैं कैसे कह सकती हूँ आपसे नल एम्पोरियम अथर्व के नाम कर ले? मैं क्यों आपसे कभी ऐसा कहूंगी अवसर? वो भी इस धोखेबाज की बात मानकर। अरे इसका क्या भरोसा है? आज हमसे पेपर पे साइन करवा लेगा और कल को अपनी बात से मुकर जाएगा। आई शाबाश। मेरी कल्लू मेरे को कितना अच्छा पहचानती है। तुमको क्या लगा मैं इतनी आसानी से चिंटिया को छोड़ देगा क्या? कल्याणी याद करो, तुमने हमारे सामने हाथ जोड़े थे, गिड़गिड़ाई थी तुम। अगर तुम ऐसे पलट जाओगी तो कैसे होगा? मैं नल एम्पोरियम अथर्व के नाम करने के लिए आपको कैसे कह सकती हूँ? ये हमारा बिजनेस है, आई की मेहनत है इसमें। कल्याणी को अगर इतना बड़ा फैसला लेना होता तो वो मुझसे एक बार तो जरूर बात करती। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपको एक बार मुझसे बात तो करनी चाहिए थी ना। मैं आपको इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करने देती। कल्याणी, शाबाश। मैं अब भी बोल रहा हूँ, अब भी वक्त है। अपनी इस येड़ी को पागल खाने में भर्ती करा दो। वैसे भी मेरे को भी तो भेजा था ना पागल खाने, याद है ना भाई? तुम लोग बकवास बंद करो। हम तुम्हें बता रहे हैं ना, अरे वो मुकर गई अपनी बातों से। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है अनुप्रिया कि कल्याणी अपने परिवार वालों के साथ ऐसा क्यों बर्ताव कर रही है। हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें। और एक तुम्हें तो हमारी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है साहब, किस पर विश्वास करूं और किस पर नहीं, दिमाग ही नहीं चल। कल्याणी, ये सब क्या चल रहा है? तुम होते कौन हो मुझको रोकने वाली? हाँ, ओ म्यूजिक लाउड करो। कल्याणी नीचे उतरो। चलो घर चलो। हटो, ये बॉटल दो। छोड़ो। अरे घर जाओ यार। शाबाश कल्लू। अतर नीचे उतरो। अतर नीचे उतरो। नीचे उतरो अतर। अरे नाचने दो ना भाई, तभी तो मजा आएगा। इसके पागलपन ने तो आज मेरी रात को रंगीन बना दिया। अतर, अतर, अरे भाई कल्लू नीचे उतरो। कल्याणी नीचे उतरो। कल्याणी घर चलो। अरे नीचे आ जाओ। अरे मैं गिर जाऊंगी। नीचे आ जाओ। छोड़ो ये सब। बॉटल दो मुझे। बॉटल दो। क्या बोले? अरे भाई ये इसको क्यों फेंक रही हो? इम्पोर्टेड है। ठीक है। क्या किया तुमने इसके साथ? हाँ, क्या था इसमें? क्या पिलाया कल्याणी को? अरे मेरे को देखना बंद करो और पहले अपनी इस एड़ी लड़की का इलाज करवाओ। जाओ। कल्याणी, कल्याणी क्या कर रही हो तुम ये सब? हाँ, तुम भूल रही हो क्या? तुम एक पत्नी हो, माँ हो, देशमुख परिवार की बेटी हो। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? चुप। काय की बेटी और काय की पत्नी? हाँ? और माँ? अरे माँ होने का धड़का दिया क्या कभी तुम लोगों ने मुझे? आओ सर। चलो, चलो अंदर चलो तुम। चलो अंदर। चलो अंदर। चलो, चलो तुम आज मेरे घर चलो। अरे क्या कर रही? देखो तुम इससे बात मत करो, इसको लेकर अंदर चलते। चलो। तुम कुछ भी करो कल्याणी, मैं तुम्हें बेशर्मी की हद पार करने नहीं दूंगी। चलो तुम अंदर। चलो, चलो, घर चलो। चलो, छोड़ो मुझे। चलो कल्याणी। नहीं, छोड़ो मुझे। लेट जाओ। नहीं, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो तुम दोनों? लेट जाओ कल्याणी, लेट जाओ। नहीं, मुझे जाना। चुप रहो। आओ साहब, मैं इसके कपड़े बदल देती हूँ। आओ साहब,
यहाँ तो सब संपदा के कपड़े हैं। और सब जब संपदा अथर्व के साथ भागी थी ना, तो उसके थोड़े कपड़े हमारे पुराने घर में रखे थे, लेकिन वो सब यहाँ कैसे आ गए? रुको, हाथ मत लगाओ। लेकिन क्यों हुसैन? चलो हमारे साथ, चलो। औसैब, अरे नहीं, तुम क्या हुआ यहाँ तुम, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारी बातें तुम्हारी नजर में कैसे नहीं आ रही है। जब से संपदा की मौत हुई है ना, कल्याणी के साथ कुछ अजीब अजीब चीजें हो रही है। आज तो तुमने देखा ना अपनी आंखों से। अरे हमारी कल्याणी कभी ऐसा कर सकती है क्या? अब क्या कहना चाहती है उसे? वही जो तुम समझ रही हो लेकिन समझना नहीं चाहती हो। कल्याणी के अंदर संपदा की आत्मा है।